हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। तो मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th के एक जो है नया चैप्टर की। और नया चैप्टर आपका है, लिखा है त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, क्या लिखा है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम लिखा हुआ है त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, चलिए अब हम चर्चाएं करते हैं त्रिकोणमिति फलन की। हालांकि आप क्लास 11th में एक इससे पहले चैप्टर है दूसरा, संबंध और फलन, उसमें आपने फलन क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे, थोड़ी सी कहानी समझाता हूँ। जैसा लिखते हैं एफ कोष्टक में y इक्वल टू वाई, यानी सिंपल जहाँ एफ आ गया, एफ का अर्थ होता है फलन। बात समझ गए? ठीक है, अब यहाँ लिखा है आपका त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? जैसे अब तक पढ़ के आप आए थे क्लास 10th में, यूज करते थे साइन थीटा, या यूज करते थे हम लोग कास थीटा, या तो टैन थीटा। तो सिंपल यहाँ पे थीटा यूज करते थे, लेकिन अब यहाँ नाम दिया है त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन का अर्थ हो गया कि लिखेंगे आप एफ कोष्टक में x इक्वल टू साइन एक्स, या एफ कोष्टक में x इक्वल टू कास क्या आपका x। बस में आई, ये x होगा। तो यहाँ पे एफ एक्स लिखने का अर्थ हो गया कि आपने किसके रूप में लिखा है? त्रिकोणमिति फलन के रूप में। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आते रहेंगे, साइन कास टेन कॉट से कोसेक। ठीक ना, चलिए अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं, आपको सिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कोण, जिसको इंग्लिश में जानते हैं आप एंगल बोलते हैं। कह रहा है आपसे क्या सर एंगल, और एंगल में सबसे पहले तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो होती है इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए लिखा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि ट्रिगोनोमेट्री शुद्ध भाषा में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और जो ट्रिगोनोमेट्री जो है दोस्तों, वो शब्द एक लिया गया है, ग्रीक शब्द है, यानी ग्रीक शब्द से बना हुआ है क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो किससे मिलके बनता है, किससे किससे? तो ट्रिग्नोमेट्री जो बनी है ट्रिगोन तथा मेट्रान से। किससे? ट्रिगोन तथा मेट्रान दोनों से मिलके आपकी बनी हुई ट्रिग्नोमेट्री। करते क्या है सर? इससे किसी भी त्रिभुज की क्या, किसी भी त्रिभुज की या दिए गए कोण की माप को पता लगाते हैं। किसमें? सामान्य त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति में। बस में आ गई, यानी कोण की माप को पता लगाने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फलन को पढ़ते हैं। बस में आ गई। चलिए अब यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा है एंगल। एंगल में कुछ मैंने खासियत लिखा है इसकी, या परिभाषा के रूप में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश किया हूँ। कि लिखा है कि एक कोण वह माप है, जो कोण होता है वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु, जैसे मैंने आपको ग्राफ को समझने के लिए फिगर यहाँ बनाया हूँ, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है। कह रहा है जो एक किरण, अब यहाँ पे किरण क्या होती है आप जानते हैं, अगर सीधा ऐसे तीर खींचते हैं, ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की रेखा है। अगर एक बिंदु को रोकते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो यह एक प्रकार की क्या हो जाएगी आपकी किरण। अगर एक ऐसे खींचते हैं, दूसरी एक ऐसे हो, दूसरी ऐसे हो, तो ये सिंपल आपका क्या कहलाता है? रेखाखंड। ये आपका रेखाखंड है, ये आपका किरण है, और ये आपकी क्या है? रेखा। मेरे प्रश्न में क्या कर रहा है? किरण। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से खींचा हूँ सीधा ऐसे, तो यह एक प्रकार की क्या है? किरण है। ठीक, आई होप दैट ये छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे। क्या लिखा है कि एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनता है। घुमाने पर बढ़ता है, यानी ये ऐसे था, इसको घुमाया मैंने, ऐसे कर दिया, तो यहाँ लिखा मैं ये प्रारंभिक भुजा हो गई, और घुमाने के बाद ये क्या हो गया आपकी अंतिम भुजा। तो यहाँ पे जो इसके बीच में इस तरह दिख रहा है, यही आपका क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है, जिसको आप क्या कहते हैं? सामान्य कोण। ठीक, अब कोण दो प्रकार के होते हैं। कोण माइनस में भी हो सकता है, उसके साथ साथ कोण किस में हो सकता है? प्लस में भी। बस में आ गई। अब प्लस माइनस में कैसे होगा, थोड़ा सा एक उदाहरण से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
कोण का प्लस होने का अर्थ ये हो गया कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की अगर विपरीत दिशा में चलता है तो इसमें कोण प्लस का बनेगा, और घड़ी के जो है सीधी दिशा में चलता है तो घड़ी का जो कोण बनेगा किसमें, आपका माइनस में। जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं, मैं लिखा हूँ, यहाँ लिखा हूँ धनात्मक कोण, ठीक है, यहाँ लिखा हूँ धनात्मक कोण, और यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है ऋणात्मक कोण। तो धनात्मक बनेगा कब, सही ऊपर की दिशा में, यानी घड़ी के जब विपरीत दिशा में जाए, और ऋणात्मक बनेगा कब, जब घड़ी के सर उसी की दिशा में, जिस दिशा में चलती है उसी की दिशा में जाएगा, तब ये आपका बना कौन सा, ऋणात्मक। बात समझ आ गई, बात समझ रहे ना। चलिए इतनी बातें आई होप दैट आप समझ पा रहे होंगे कि सर घड़ी के उल्टी दिशा में जाता है तो कोण माइनस में आता है, और घड़ी के सीधी दिशा में जाएगा तो कोण किस में बनेगा, आपका प्लस में। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद मैं आगे आपको सिखाता हूँ, क्या आगे सिखाऊंगा मैं, धैर्यता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझेंगे क्या सर कोण कई प्रकार का होता है। ठीक है, कोण तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट जो कोण होंगे उन्हीं के बारे में केवल क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तो कोण केवल मुख्यतः अगर कहा जाए होता तो 3 प्रकार से है, लेकिन हम लोग के बुक में, इसमें हम लोग के बुक में जो है केवल 2 ही दिया हुआ है, तो 2 दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग 2 के ही बारे में बेहतरीन ढंग से चर्चाएं करेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1 क्या होता है आप बताएंगे, नंबर 1 से होता है शास्त्रीय। कौन सा, नंबर 1 की बात करेंगे तो दोस्तों ये होता है शास्त्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति, शास्त्रिक पद्धति। और दूसरा होता है कौन सा, दूसरा होता है वृत्तीय पद्धति। क्या होता है, वृत्तीय पद्धति। अब ये कोण के, आप जो भी आप जैसे भी आप समझने की कोशिश करिए, ये कोण को मापने की एक प्रकार से ये पद्धति है, जिसको हम कहते हैं कोण के प्रकार है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि कोण का ये मापने की, क्या करने की, ये मापने की दोस्तों 2 पद्धतियां हैं। पहला कौन सा, जो है शास्त्रिक पद्धति, और दूसरा आपकी जो है कौन सी, वृत्तीय पद्धति। जैसे किसी लंबाई को मापने के लिए 3 पद्धति बनाई जाती है। कौन सा, वैसे तो मुख्यतः 4 होती हैं, लेकिन कहते हैं पहला एमकेएस पद्धति, दूसरा सीजीएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति, और इसमें नए में आई हुई एसआई, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति। तो इनका काम क्या होता है सर, किसी लंबाई को मापना, किसी द्रव्यमान को मापना, किसी समय को मापना, ये 4 पद्धतियां बनाई गई हैं। उसी तरह हमारे कोण को मापने के लिए 2 फेमस पद्धतियां बनाई गई हैं। नंबर 1 है आपका शास्त्रिक पद्धति, और नंबर 2 कौन सा आपका वृत्तीय पद्धति है। क्या है, नंबर 2 आपका वृत्तीय पद्धति। बस में आ गई। चलिए अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि शास्त्रिक पद्धति क्या होती है। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल नॉर्मल, आप जानते हैं अगर कोई एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींचता हूँ, इसी के ठीक ऊपर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा खींचता हूँ, तो ये एक दूसरे के लंबवत होंगी, तो इनके बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब इस 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हम कहेंगे कि हमारी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच बने कितने एक प्रकार से खाने होंगे। अगर हम लोग ऐसे खींचते हैं तो ऐसे खींचेंगे तो 90 खाने खींचेंगे। कितने खींचेंगे, 90। तो हमारे इस टोटल 90 खानों में जो हमारे एक खाना बराबर खाने खींचते हैं 90, तो उन बराबर 90 खानों में अगर जो एक खाना के बीच का एंगल बनेगा उसे आप कहेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, उसे आप कहेंगे कि 1 डिग्री हो गया। बात में आ गई। क्या मैंने बताया, क्या कि एक दूसरे के लंबवत रेखाएं खींचकर उसके बीच में देखते हैं, अगर 90 खाने बराबर बांटे जाएं तो उन 90 बराबर खानों का जो एक खाना होगा उस खाने को कहेंगे क्या, सही, एक, हिंदी में कहेंगे आप डिग्री, 1 डिग्री। अब इसके बाद अगली कहानी में केवल एकदम समझते रहिएगा। ठीक है, अगली कहानी क्या, तो अगर अगली कहानी की बात करेंगे तो यहाँ से अगर जो 1 जो है डिग्री का कोण बना है, कै डिग्री का, 1, जो 1 डिग्री का कोण बना हुआ है
उस 1 डिग्री के कोण को कितने भागों में बांटते हैं? 1 डिग्री कोण को अब 60 बराबर भागों में, कितने? 60 बराबर भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? 60 बराबर भागों में बांटेंगे। तो कहानी क्या होगी? जब 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो उस 60 भाग का जो एक भाग होगा वो आपका कहलाएगा क्या? तो दोस्तों वो कहलाएगा 1 मिनट। क्या कहलाएगा? 1 मिनट, जिसको अगर इसको कोण की दृष्टि से दिखाया जाए तो 1 लिख के आप ऊपर डैश लिखेंगे, यानी 1 डैश का अर्थ हो गया 1 मिनट। तो कैसे आया? मैंने कहा कि 1 डिग्री को जब बांटेंगे 60 भाग में तब उसका जो एक हिस्सा आएगा वो कहलाएगा 1 मिनट। वैसे ही सिंपल, जब 1 मिनट को क्या करते हैं? जब 1 मिनट को फिर बांटेंगे आप 60 भाग में, कितने भाग में? 60 बराबर भाग में। तो दोस्तों बराबर भाग में आप बांटते हैं तो उस 1 मिनट के बटे हुए 60 भाग का जो एक भाग होगा वो आपका कहलाता है 1 डबल डैश, जिसको प्रदर्शित करते हैं किससे? हम लोग सेकेंड से। ठीक है, तो आपको ये कितने भाग में बन रहा है, किसको किसको तोड़ के बन रहा है, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। हालांकि आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। चलिए, क्या बताया मैंने कहा कि 1 डिग्री कोण कब बनता है? सर 90 भाग का एक भाग बनाएंगे तो 1 डिग्री होगा। 1 मिनट मतलब 1 डैश। 1 मिनट कब बनता है? जब सर हमारे 1 डिग्री के 60 भाग का एक भाग क्या कहलाता है? 1 मिनट। फिर अब 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 मिनट का एक भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका 1 सेकेंड, जिसको दिखाएंगे 1 लिखे फिर डबल डैश से। ठीक, आई होप दैट आप समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए, बस ये मेन पॉइंट है, इनको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तब कह सकते हैं सर एक समकोण बराबर, जानते हैं 90 डिग्री का बनता है। एक समकोण बराबर कहेंगे आप किसके? 90 डिग्री के। ठीक है, या इसी को कह सकते हैं क्या? 90 अंश हिंदी में। बस में आ गई। चलिए, या इसी को लिखते हैं 1 डिग्री बराबर कितना? तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? आपका जाएगा 60 डैश के, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट। 60 मिनट, तो इसका क्या अर्थ हो गया? तो दोस्तों इसका अर्थ ये हो गया कि इसको मैं 60 डैश लिखने का अर्थ हो गया कि इसको इस तरह मैं 60, ये क्या लिखा हुआ है हमारा? मिनट। मैं समझाया हूँ। जब 1 डैश लगा होगा तो क्या होगा? 1 डैश लिखने पर 60 मिनट पड़ा जाएगा। मतलब डैश है तो 1 डैश है तो मिनट, वही लिखेंगे हम लोग। लिखते हैं कि 1 मिनट बराबर क्या होगा, तब कहेंगे 1 मिनट बराबर 60 डबल डैश के, यानी ये पड़ा जाएगा क्या? ये हमारा पड़ा जाएगा 60 सेकेंड। क्या पड़ा जाएगा? 60 सेकेंड। ये लारी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, और इसको जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक सवालों को लगाने में 100% या तो सेकेंड का है सवाल चाहे मिनट का है, आपको दिक्कत करेगा। इसलिए आप दिमाग में सोचिए, समझिए, परखिए, समझने की कोशिश करिए। एक बार नहीं समझता है बैक करके फिर से कहानी को देखिए। बस में आ गई। चलिए सुनिए ध्यान से, खुद समझ जाएंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट, जिसको क्या लिखते हैं? 60 डैश। 1 डैश यानी 1 मिनट में कितना होगा? 60 सेकेंड, यानी 60 डबल डैश। बस में आ गई। यानी कुल मिला जुला के जिस पर 1 डैश लिखा है मिनट होगा, जिसमें डबल डैश मिला लगा हुआ है वो क्या होगा? आपका सेकेंड। ठीक, बस इतना जानेंगे, इतना काफ़ी है। ठीक, तो ये सारी घटनाएं आपको मिलेगी मिनट, सेकेंड या अंश की किसमें? शास्त्रीय पद्धति में। बस में आ गई। चलिए, अब धीरे धीरे आगे आपको लेकर चलते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये आसान है, आई होप दैट आप जान गए होंगे। बहुत कम छोड़ में बता के आपको निकल ली, कोई खास लॉजिक इसमें नहीं है, केवल आप सवाल लगाएंगे तो मैं एक एक चीज़ को वहाँ भी कॉन्सेप्ट बच्चे कुछ क्लियर कर देंगे। चलिए, वृत्तीय पद्धति में क्या होता है? वृत्तीय पद्धति में उसके जो वृत्तीय पद्धति यानी ये ऐसे वृत्त को बनाएंगे, यहाँ आपका केंद्र है, यहाँ आपका केंद्र है, और यहाँ से ऐसे कोण बनाते हैं और यहाँ से ऐसे कोण बनाते हैं। और कहानी आती है कि वृत्तीय पद्धति में एक नाम आता है रेडियन। मापते हैं हमेशा रेडियन में ही। किस में मापते हैं? रेडियन में। तो 1 रेडियन का कोण कब बनेगा? कितना? 1 रेडियन का कोण कब बनेगा? तब बताएंगे कि जितना बड़ा किसी वृत्त का चाप होता है, क्या होता है? जितना बड़ा किसी वृत्त का चाप हो उतनी ही बड़ी उनकी क्या हो? त्रिज्या हो।
तो उनके बीच में बना जो क्या होगा आपका कोण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक रेडियन है सर। वो क्या कहलाएगा, एक रेडियन। यानी क्या मैंने समझा एक रेडियन कब आता है, तब बताएंगे सर जी। एक रेडियन का अर्थ है कि जितना बड़ा चाप लगाते हैं उतनी ही बड़ी त्रिज्या अगर होती है तो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि ये क्या है आपका एक रेडियन का बना हुआ कोण है। बस यही इसमें केवल सिंपल लॉजिक है। बस में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ कहानी में समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ लिखते हैं फार्मूला। जैसे यहाँ कुछ कहानी मैंने बताया था आप लोग को, तो लिखते हैं सर जी एक रेडियन बराबर क्या होता है, पाई बटा में 180। क्या होता है आपका फार्मूला कि एक रेडियन बराबर पाई बटा किसके, 180 के। बस केवल इतना याद करेंगे तो वृत्तीय पद्धति की कहानी लगभग समझ लिए हो जाएगी। आराम से सवाल कोई लगाएंगे, फंसने वाले आप नहीं हैं, ठीक है। क्या सही, एक रेडियन की बात कर लेंगे तो पाई बाई आपको कितना जगह जाएगा, 180, ठीक है। क्लियर, 5% का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, और प्रश्नावली में चलेंगे तो एक एक सवाल को हम लोग लगाएंगे। चलिए नंबर 1 पहला देखते हैं उदाहरण आपका क्या लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन हो कुछ किया जाए, चर्चा है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन पहला आपसे कह रहा है कि एग्जाम्पल पहले समझिए। पहला दिया पाई बाई लिखा है आपका 12, पाई बाई 12 रेडियन को अंशों में व्यक्त करें। किस में व्यक्त करें, अंश में। यानी रेडियन को अंश या डिग्री बोलते हैं, रेडियन को डिग्री में या अंश में, चाहे अंश को बदलना हो किसमें, डिग्री में। दो ही चीज यूज करते हैं। एक चीज यूज कर सकते हैं या तो पाई बाई क्या आपका 180, क्या यूज सकते हैं, या तो पाई बाई 180 या तो 180 बाई कितना आपका पाई। दो ही चीज यूज करते हैं, बात समझे आप। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो कब किसका यूज करेंगे, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। यदि रेडियन को अंश में करना हो, क्या करना हो, रेडियन को अंश में करना हो तो आप लिखेंगे 180 बाई पाई। और यदि अंश में यानी डिग्री में दिया हो उसको रेडियन में बदलना हो तो पाई बाई किससे आपका 180 से, ठीक। जैसे आप पढ़े मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से। उसी तरह कहानी यहाँ भी है। तो हाल में क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल सवाल है आपका। अब लिखेंगे पाई बाई 12, सर बदलना है किसमें हमको, अंश में ना, तो गुड़ा कर देंगे ऑटोमेटिक, आप धैर्यता से गुड़ा कर देंगे। क्या सही, गुड़े पाई के यहाँ पे लिखेंगे 180 बटा में क्या आपका पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये काटेंगे। अब अगर काटते हैं 2 किलोमीटर काटिए, 2 6 के 12, ये आएगा 90, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, और इसको काटते हैं कितना आएगा, ये काटने में आपका आएगा कितना 45, और 3 से काटेंगे तो 3 से काटने पर ये 45 कितने में कटेगा, ये आपका हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 5 15। यानी इसका अर्थ है कि आपका डिग्री में कितना आएगा या अंश में, तो क्या बताएंगे 15 डिग्री। क्या आएगा 15 डिग्री। सवाल एकदम सिंपल, ऐसे ही आप लगाते चले जाएंगे, हर एक सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला देखा जाए। अगला थोड़ा सा घुमाते हैं, दूसरा प्रश्न, और भी तमाम प्रश्न लगाएंगे प्रश्नावली के। चलिए जैसे लिखा है आपसे 40 डिग्री 20 मिनट, क्या करना है को रेडियन में, किसमें करना है, रेडियन में, ठीक है। तो पहले यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा है 20 डिग्री 40 मिनट। अब इसको रेडियन में करने के लिए पहले हमको दोनों को डिग्री में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, डिग्री में। तो चलिए इस टाइप का भी सवाल आपको सिखाते हैं। क्या लिखेंगे आप, पहले 40 डिग्री जो है 40 डिग्री को 40 डिग्री रहने दीजिएगा, 20 मिनट को हमें डिग्री में करना है। किस में करना है, डिग्री में। तो हम लिखेंगे सर सिंपल 20 को 20 और अपान में कितना कर देंगे, ये 60, तो ये ऑटोमेटिक बदल चुका है किसमें, डिग्री में। ये सिस्टम होता है, ठीक। चलिए 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा आपका 40 डिग्री, और ये 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, यानी ये आएगा 1/3। अभी क्या है आपका डिग्री है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिहाई 12, ये 4 तिहाई 12 यानी पड़ा जाएगा 120, और 120 में 1 जोड़ेंगे ये पड़ा जाएगा 121 डिग्री अपान में कितना 3, समझा।
121 डिग्री बटा में 3। अब इसको कहा है आपसे किस में बदलना है, बदलना है आपको रेडियन में, रटवाया हूँ मैं। रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई किससे आपका 180 से, पाई बाई 180 से। जब इसको आप बदलेंगे पाई बाई 180 करके तो ये क्या होगा, गुणा करने पे आपका उत्तर कितना आएगा 121 पाई और बटा में 18 तिहाई कितना होगा 18 तिहाई आपका 54 यानी 540 आगे आप क्या लिख देंगे रेडियन। लीजिए सर आंसर। ठीक, तो ये हो गया 121 पाई बटा में 540 रेडियन। ठीक, क्लियर। चलिए एकदम सिंपल आपका सवाल लग चुका है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट और भी कुछ उदाहरण है, मैं उनकी भी चर्चा कर लेता हूँ और प्रश्नावली में आने वाले सवालों की भी चर्चा कर लेंगे। चलिए जैसे प्रश्नावली का ही सवाल एक पकड़ लेते हैं। नंबर 1 पहला दिया है कि 45 डिग्री को आपको बदलना है किस में, करा रेडियन में। जितने भी सवाल मैं लिखूंगा सबको आप रेडियन में बदलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली का सवाल है ये। पहला 45 डिग्री, दूसरा आपके पास है -420 डिग्री। माइनस से आप घबराएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस वही है ना कि घड़ी के क्या है आपके जो है क्लॉकवाइज में, यानी घुमा किस में है, तो आप क्या बताएंगे घड़ी के क्लॉकवाइज में सर ये घुमा हुआ है। ठीक ना। चलिए थोड़ा सा इंक को भर लेते हैं क्योंकि लग रहा है कि इंक दोस्तों ख़त्म हो गया है, इसलिए आई होप दैट आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो स्पष्ट दिखाई देने के लिए मैं थोड़ा सा इंक को भर लेता हूँ, इसके बाद आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक ना। चलिए हाँ, क्या बताया मैंने बताया कि सबको रेडियन में निकालना है। एक है आपके पास 45 डिग्री, दूसरा है 420, तीसरा दिया आप लोग को 40 मिनट, क्या मिनट 40 मिनट, सॉरी 40 डिग्री 15 मिनट, और दोस्तों आगे लिखा है 36 सेकेंड। आराम से बदलेंगे, हर एक सवाल को बदल जाएगा। इसके बाद चौथा दिया है आपके पास 50 मिनट, चौथा दिया है 50 डिग्री 37 मिनट, इसके बाद 30 सेकेंड दिया है। ठीक, हर एक सवाल लग जाएगा, बस आराम से देखते रहिए। नंबर 1 चलिए पकड़िए। नंबर 1 45 डिग्री को बदलना है किस में, रेडियन में। फटाक से लगाइए, ये तो लग जाएगा आराम से। 45 गुणे पाई बाई कितना 180, 45 चौको कितना होगा आपका 180, यानी पाई बाई कितना होगा 4। आंसर ठीक, एकदम सरल है। डिग्री वाले सवाल तो फटाक से लगा डालिए आप। ठीक, मिनट सेकेंड वाले परेशान करेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको ना। चलिए दूसरा सवाल देखिए, -420 है, इसको क्या लिखेंगे आप -420 गुणे पाई बाई कितना 180। 0 से 0 क्या होगा कैंसिल, इसको काटिए 2 से, 2 9 18, और ये क्या होगा 2 से काटेंगे 2 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक है, 3 से काटिए, ये 3 तिली के 9 और 3 साते 21, उत्तर आएगा -7 पाई बटा में कितना 3 रेडियन। कितना -7 पाई बटा में कितना 3 रेडियन। ये भी सवाल आपका लग गया, एकदम सरल है। चलिए तीसरा सवाल ब्रांडेड है और तीसरे सवाल को मैं आराम से समझाता हूँ। ठीक ना। चलिए तीसरा सवाल आपका दिया हुआ है 40 डिग्री 15 मिनट 36 सेकेंड। ठीक, चलिए क्या करेंगे आप आराम से देखिएगा, हम लोग धीरे धीरे बदलते आएंगे उधर से। ये 40 डिग्री, ये आपके पास कितना होगा 15 मिनट। ठीक है, अब 15 मिनट को अगर बदलना है तो 15 बटा में क्या लिखेंगे आप 60, 15 बटा में 60। इसके बाद अगला 36 सेकेंड है, तो 36 को आप लिखेंगे 36 सेकेंड के लिए लिखबा 60 गुणे क्या आपका 60 2 बार। ये इंटरेस्टिंग चीज ध्यान देंगे आप। क्या मैंने कहा मिनट को बदलना और डिग्री में तो केवल एक बार 60 से भाग, और वही चीज सेकंड में हो गया तो 60 गुणे 60। चलिए तो ये क्या होगा 40 डिग्री, और ये काटेंगे, काटिए 15 15 15 30 42 चौको 60, 15 चौको 60 यानी आएगा 1/4। ये भी डिग्री हो गया, ये भी डिग्री हो गया, 1 क्या आएगा ये 4। फिर इंटू आपका ये 36 को 36 या काटने तो ऐसे काट दीजिए, 6 छड़े के 36 और 6 से 6 कैंसिल, यानी आएगा ये 1 कितना 100, 1/100 ये क्या हो चुका आपका डिग्री। ठीक, चलिए अब इसके बाद ये दोनों डिग्री में ही है, सबको जोड़ना है। सबको जोड़ने का अर्थ है 40 डिग्री को रहने दीजिए और 100 और 4 का
क्या निकालेंगे हम लोग, लॉसेस सामान निकालते हैं। तो 100 और 4 का आई होप दैट 100% लॉस आएगा क्या आपका 100। और 4 की पढ़ा में 4 दाम 40, 4 दाम 40, 4 5 20, 25 बार में, यानी 25 से कम 25 और ये प्लस कितना जाएगा सिंपल 1, तो ये जाएगा आपका, ये भी आएगा सिंपल डिग्री में। अब लिखेंगे 40 डिग्री और 25 से 26 डिग्री अपान में कितना 100। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यह जाएगा 4 3 0 और 26, यानी 4 0 2 6 अपान में 100, और ये आपका क्या हो जाएगा डिग्री में आ गया ये आंसर। अभी इसको हमें क्या करना है, इसको फिर से देख लीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 0 हो जाएगा, इसमें 26 जोड़ देंगे तो 4026 बटा में 100। काटने की इच्छा होगी तो 2 से काट लीजिएगा, 2 से काटेंगे ये आएगा 20, ये 1, ये आपका कितना आएगा 3, और ये काटेंगे आएगा 50, यानी आ गया सर क्या, ऊपर डिग्री है ना, ऊपर डिग्री है, यानी 20 13 और बटा में कितना 50। ये हमारे पास किस में है सर, डिग्री में। किस में आपका डिग्री में। इसको मैं किस में करना है, रेडियन में, तो आपको रटवाया हूँ 2013 बटा में 50 ऊपर गुणा पाई बाई किससे 180 से। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, 3 1 4 2 6, अब काटेंगे 3 1 4 2 6, यानी 3 से कटेगा, काटिए 3 6 18 और 2 बचा 3 7 21, 3 1 कम 3, इसको काटते हैं तो ये क्या कटेगा, क्या बार कटेगा 3 5 15, 3 6 18, यानी 6 या 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 3 से काटते हैं तो काटने वाला नहीं है, यानी इसका उत्तर आएगा 671 पाई और बटा में ये 6 5 30, यानी कितना 300। आंसर उत्तर किस में लिखेंगे आप, रेडियन में। किस में लिखेंगे, रेडियन में, तो आएगा 671 बटा में कितना 300 पाई। ठीक है, चलिए आ गया। इसी तरह लगाना है, एकदम आराम से सीखने की कोशिश करेंगे, 100% आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए बचे कुछ कसर मैं सवाल नंबर 4 में पूरा कर देंगे आपका, ध्यान दीजिए। दिया है 50 डिग्री 37 मिनट और 30 क्या है आपका सेकंड। चलिए लगाइए इसको, क्या लिखेंगे आप सर, इसको लिखेंगे 50 डिग्री 37 को लिखेंगे आप 37 बटा में कितना 60, ये भी डिग्री में हो गया। फिर इसके बाद 30 को क्या लेंगे सर, 30 और बटा में 60 गुणे क्या होगा यहाँ पे 60। चलिए ये 50 डिग्री, ये 37 बटा 60 कटने वाला तो है नहीं, तो सिंपल इसको लिखेंगे आप 37 बटा में 60, और ये 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना के 6, यानी आएगा ऊपर आपका सिंपल बचा 1 बटा 6 12 120। ये आपके पास 60 है, ये 120 है, तो 50 डिग्री को रहने दीजिए, दोनों का लॉस लेंगे, आएगा 120, 6 दूना के 12, यानी 37 दूना के कितना होगा 37 दूना के 7 दूना के 14, 3 दूना के 6, 7 दूना के 14 और 3 दूना के 6 एक 7 74, यानी आएगा आपका 74 प्लस सिंपल 1, यानी 50 डिग्री और 74 एक 75 डिग्री अपन 120। काट लीजिए 5 से काटते हैं इसको, कितना आएगा 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5 5 25, यानी 15, और इसको काटेंगे क्या आएगा आपका 7, सॉरी ये 20 है ना, तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और बचा कितना 2, 5 चौको 20, ये ऊपर है 15 नीचे है 24, 5 से काटेंगे 5 3 15, और ये 5 नहीं 3 से काट लीजिए, 3 5 15 और ये 3 बारे 24, यानी क्या आएगा, यानी आएगा 50 डिग्री और 5 बटा में 8, ये भी आपका डिग्री, तो 8 5 40, यानी 400, 400 में 5 जोड़े क्या आएगा 405 बटा में 8, ये क्या है आपके पास डिग्री। 8 5 40, 40 में 5 जोड़ेंगे 405 बटा में 8 डिग्री। बस इसको बदल जाए किस में, रेडियन में, यानी वही आपका पाई बाई कितना 180। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काटना है, काटना है, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, इसको दिमाग लगाइए, पाई बाई 180 है, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग 405 बाई 8 जो लिखा है उसको पाई बाई 180 ना, चलिए करिए, क्या लगाएंगे 5 से काटें, 5 से काटा जाए कितना आएगा, ये 5 से काटते हैं तो 5 3 15 और 3 बचा 5 6 30, ऊपर काटिए, काटेंगे सामने तो 5 8 40 और 5 1 कम 5 81 और नीचे आएगा 36। अब इसको 3 से काटते हैं आप तो कटेगा भी ये, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, इसको 3 से काटेंगे 3 दूना के 6 और बचा आपका 3 7 हो जाएगा 21 27,
इसको काटेंगे 12 को, तो 12 से काटिए, 12 काटिए 3 से, 3 चौक को 12 और ये 3 नवा 27। ठीक है, अब नहीं कटने वाला है, यानी क्या आएगा 9 पाई बटा में 8 चौक को 32, ये आपका आंसर होगा 9 पाई बटा में 32। केवल आराम से धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे लगाएंगे ना, आराम से 100% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर आएगा 9 पाई बटा में कितना, 32। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, ये हम लोग दिया था डिग्री में और कन्वर्ट किए किस में, तो दोस्तों हम लोग कन्वर्ट किए किस में, किस में किए, रेडियन में। चलिए आगे अगला दिया है सब कोण अंशों में प्रकट, कोण दिया है रेडियन में, अब बताना है अंश में, अंश में ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया आपका 7 पाई बटा में 3, दूसरा प्रश्न है पाई बाई 3, तीसरा प्रश्न है -2 पाई बाई 15 के, और चौथा प्रश्न दिया है दोस्तों 11 पाई बाई कितना, 45 के, 11 पाई बाई 45। चलिए 3 ही प्रश्न लगाइए फिलहाल में। ठीक है, चलिए पहला लगाया जाए। पहला दिया आपको कितना, 7 बटा 3 पाई, इसको बदलना है किस में, ये रेडियन में, अंश में बदलना है, गुणा करेंगे मैंने कहा 180 बाई किससे, पाई से, पाई से पाई कैंसिल, 3 छक 18, 7 छक कितना होगा 42, यानी 420 डिग्री आंसर। फटाफट लगा देना चाहिए आपको। चलिए दूसरा पाई बाई 3 है, बदलने के लिए 180 बाई किससे, पाई से, पाई से पाई कैंसिल, 3 छक 18, यानी कितना आएगा आपका 60 डिग्री, कितना आएगा 60 डिग्री, तुरंत आंसर आ जा रहा है। चलिए अगला -2 बटा में 15 पाई है, क्या लिखेंगे आप सर, 2 बटा 15 पाई का में गुणा करेंगे पाई, सॉरी किससे, 180 बाई पाई से, पाई से पाई कैंसिल, 5 की से काटिए, 5 तिहाई 15, और ये कितना आएगा 5 तिहाई 15, और ये इस पर कितना बचा 3, 5 के 30, यानी 36। फिर 3 से काटेंगे आप तो 3 एक कम 3, ये 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 12 दूना के 24, यानी -24 डिग्री, कितना आएगा -24 डिग्री। ठीक है, ये भी आपका लग चुका है। ठीक, तो ये आज छोटे छोटे प्रश्नों की मैंने केवल चर्चाएं किया, कल मैं चर्चाएं करूंगा थोड़ा सा और लॉन्ग कुछ प्रश्नों की। ठीक है, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन मैंने चूज किया है आपको बताने के लिए, उनके भी सवालों को लगा देते हैं ताकि आपके बचे हुए डाउट इसी प्रश्नावली के अंदर सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नंबर 1 पहला, और कुछ प्रश्न दिए मैं लगाता हूँ। पहला कह रहा है 25 डिग्री बदलना है रेडियन में, किसे बदलना है, को रेडियन में। लगाइए कैसे रहेगा सर, हल में क्या लिखेंगे सर, 25 डिग्री को 25 डिग्री रेडियन में करना है, यानी क्या करेंगे पाई बाई 180, पाई बाई 180 काटिए, 5 25, ये कटेगा आपका कितना आएगा 36, उत्तर आएगा 5 पाई बटा में कितना 36 आंसर। ये हम कहेंगे रेडियन में, क्या 5 पाई बटा में 36। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके पास दिया है -47 डिग्री और लिखा है आपका 30 डिग्री, -47 डिग्री और 30 मिनट, ये प्रश्न है शानदार। ठीक है, -47 डिग्री और दिया है आपको 30 मिनट। अब इसको बदलना होगा, किस में आपको बदलना होगा, इसको बदलना है आपको सिंपल, किस में, तो इस प्रश्न में आपको बदलना है इसे सामान्य रेडियन में। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, लिखेंगे सर -47 को 47, ये 30 और बटा में कितना 60, ये भी हो गया किस में आपका डिग्री में, तो क्या लेंगे -47, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना के 6, यानी क्या आएगा आपका 1/2, ये भी आपका डिग्री। तो 47 दूना के कितना होगा 47 दूना के 7 दूना के 14, 4 दूना के 8, 94, कितना होगा 94, यानी ये पड़ा जाएगा क्या 94 डिग्री अपान में 2, कितना 94 डिग्री अपान में 2, गुणे क्या करेंगे आप, गुणे सर इसको किस में बताना है रेडियन में ना, यानी कि लिखेंगे पाई बाई कितना आपका 180, बस काट दीजिए भैया आंसर। सर 2 से काटेंगे, ये 2 9 18, 90 आएगा, ये 2 से काटेंगे, 2 चौक को 8, 2 चौक को 8 और 2 साते क्या आएगा 14, यानी इसका उत्तर आएगा -47 पाई और बटा में 9 दूना के 18 यानी 180 डिग्री, कितना 9 दूना के 18 और बटा में 180 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न, अगला देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। अगला कह रहा है 240 डिग्री को रेडियन बदलिए। किसको? 240 डिग्री को। तो लिखेंगे 240 को, 240 पाई बाई कितना 180, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटिए ये, या और किसी बड़ा पड़ा पढ़ दें, 6 का पढ़ दीजिए। 6 दूना के 12, अब सॉरी 6 3 18 और 6 चौको 24। उत्तर आएगा 4 पाई बटा में 3। लीजिए आंसर 4 पाई बटा में 3। और प्रश्न एक दिया है 520, 520 डिग्री को बताना रेडियन में। तो क्या लिखेंगे 520 गुणे पाई बाई कितना 180, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से कैसे काटे 2 से, ये 6 से आ जाएगा, 6 7 42, 6 48, चलिए 2 से काट लीजिए। ये 2 से काटेंगे ये 9 आएगा, ये 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2 छके 12, यानी आएगा क्या सर 26 पाई बटा में कितना 9, 26 पाई बटा में 9। इसका करेक्ट क्या जाएगा आंसर 26 पाई और बटा में 9। ठीक है, ये भी आपका आ गया। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। कुछ दिया है अलग घुमा के, और घुमा के क्या दिया है, कह रहा इसको रेडियन में के संगत डिग्री माप में बताइए। पहला दिया जैसे 5 पाई बटा में 3। अब 5 पाई बटा 3 को हमें बताना है डिग्री में। किसे बताना है? डिग्री में। 5 पाई बटा 3 को डिग्री में ज्ञात करें। डिग्री में क्या होगा सर 5 पाई बटा में 3 गुणे 180 बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 छक 18 यानी 5 छके 30 यानी 300। क्या आएगा ये 300 डिग्री आएगा आंसर। ठीक, चलिए और एक प्रश्न दिया है, लिखा है दूसरा 7 पाई बटा में, क्या दोस्तों बटा में दिया है 6। इसको लगाएंगे क्या लिखेंगे 7 पाई बटा में 6 और गुणे 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ काटेंगे 6 3 18 यानी 30 आएगा, 7 3 के 21 यानी 210 डिग्री। कितना आएगा 210 डिग्री। ठीक, तो ये आपके छोटे छोटे सवाल लग चुके हैं। अब केवल आपके पास बड़े बड़े सवाल जो है बचे हुए, जिनकी चर्चाएं मैं कल कर दूंगा, और कल ही आपका लगभग कोशिश रहेगी कि पहला ये प्रश्नावली जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो आई होप दैट दोस्तों मेरा ये कॉन्सेप्ट और ये मेरे छोटे छोटे प्रयास आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।